राधे राधे सभी को हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। सभी लोग अपने घरों में, मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष रूप से तैयारी करते हैं, क्योंकि कान्हा का जन्मदिन आता है। तो सभी लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही हल्लोल्लास के साथ ही अपने कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन कोई विशेष त्यौहार होता है या विशेष दिन होता है, तो उस दिन हमारा समय, यानी कि हमारा जो पीरियड होता है वो आ जाता है। इस समय ऐसी महिलाएं क्या करें जिनका अगर किसी विशेष उत्सव पर पीरियड आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना जो घर का काम होता है वो डेली करें, लेकिन किचन में नहीं जाएं। ठीक है, किचन में आप पूरा झाड़ू पोंछा कर सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान जो कराते हैं आप वो नहीं करा सकती हैं। ठाकुर जी को पोशाक नहीं, आप मतलब धार्मिक जो भी कार्य होते हैं वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म के दौरान हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगता है, वो भी किचन में लगता है। तो आप सभी लोग भगवान कृष्ण भगवान का जो भोग बनाते हैं वो किसी और से बनवा लें, खुद ना बनाएं। ठीक है, जो ठाकुर जी का मंदिर होता है, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हम विशेष रूप से अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आप मंदिर को न सजाएं, किसी और से मंदिर सजवा लें और भोग भी किसी और से लगवा लें। जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो खीरे में उनका जन्म करते हैं कई लोग, कि खीरा को काट के उसके अंदर ठाकुर जी को, यानी कि लड्डू गोपाल जी को बैठा देते हैं, ऊपर से गेहूँ वगैरह डाल देते हैं। तो फिर जब समय होता है रात के 12 बजे, तो तब जाके कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है, तो हम उनको तभी निकालते हैं खीरे में से। तब उनको पंचामृत से उनका स्नान कराया जाता है, उनको एकदम अच्छी नई बढ़िया वाली पोशाक पहनाई जाती है। फिर उनका फिर उनका काफ़ी अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। इस तरह से आपको पता होगा कि पूजा कैसे करते हैं, लेकिन पीरियड के दौरान आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आप व्रत रख सकती हैं। व्रत को खंडित ना करें, व्रत को नहीं तोड़ें। ठीक है, जन्माष्टमी वाले दिन आप आराम से कीर्तन, भजन कीर्तन कर सकती हैं बैठ के, तो अच्छा है। भजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भजन आराम से कर सकती हैं। रसोई घर में किसी और से भगवान का प्रसाद बनवाएं, खुद ना बनाएं। रसोई घर में आपका प्रवेश निषेध है, क्योंकि जहाँ भगवान का भोग बनता है आपको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। आप अपने अलग स्थान पर बैठ जाएं। ठीक है, इसमें कुछ बातें लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठाकुर जी का जो पंचामृत अभिषेक के लिए तैयार करते हैं वो भी किसी और से करवाइए, आप खुद ना करिए। आपको तो वैसे भी रसोई में निषेध है जाना, तो आप चाहें तो उनको बता सकती हैं कि इस तरह से आप पंचामृत बनाएं। जन्माष्टमी वाले दिन अपनी घर के मंदिर को भी नहीं सजाएं, क्योंकि मंदिर में आपका हाथ लगेगा तो इस तरह से अपवित्र हो जाता है मंदिर। इसीलिए आप बता कर उनको अच्छे से तैयारी करवा दें। लड्डू गोपाल जो खीरे में रखकर हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, जब उनका जन्म होता है तो कई लोग खीरा, आप उनको भी बता सकती हैं कि इस तरह से आप, ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से बताकर तैयारी पूरी करवा सकते हैं। लेकिन चाहे आपके घर में छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बेटी हो, चाहे कोई आपके ये बड़े हों, आप उनसे बता के ये सारे काम करा सकती हैं। जब रात को, जब 12 बजे के बाद जब आरती होती है, जब हमारी श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है, तब आरती करते हैं। आप आरती में दूर रहकर शामिल हो सकती हैं और आराम से आरती गा सकती हैं। आप बैठ के भजन कीर्तन भी कर सकती हैं साथ में, लेकिन भगवान के मंदिर के पास न बैठ के, थोड़ा दूर बैठ के ही कीर्तन किया जा सकता है। और आप प्रसाद भी ले सकती हैं। आप किसी दूसरे से प्रसाद हाथ में लेकर आराम से प्रसाद ग्रहण करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड के दौरान
लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं कि नहीं झुलाएं, तो देखिए झूला भी एक बहुत ही अच्छा पवित्र माना जाता है। तो आप हो सके तो झूला बिल्कुल नहीं झुलाएं, लेकिन हाँ मानसिक जो झूला झुला सकती हैं उससे आपको मतलब छू नहीं सकती हैं, क्योंकि भगवान का जो झूला होता है वो भी एक तरह से पवित्र ही होता है। तो आप झूला 3 दिन बाद झुला सकती है, तब तक तो ठाकुर जी के रख ही रहते हैं झूला में बैठ ही रहते हैं, तो आराम से आप बाद में झुला सकती हैं, लेकिन दूर से बैठ के आप आनंद ले सकती हैं। ठीक है। राधा कृष्ण के मंदिर अगर आप जाना चाहती हैं तो फिर आप जाइए, लेकिन अंदर मत जाइए, बाहर से ही दूर से ही दर्शन करके उनको दूर से ही प्रणाम करके आ जाइए। और जो प्रसाद वगैरह मिले उसको भी आप किसी दूसरे के हाथ से लेकर अपने पास रख लें। आप इस तरह से अपनी कृष्ण जन्मोत्सव का लाभ आराम से उठा सकती हैं, आनंद उठा सकती हैं, क्योंकि 1 साल बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन आता है। सभी लोग बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ जन्मदिन मनाते हैं। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बड़े आनंद से उनके लिए आप बहुत ही अच्छे से प्रसन्न होकर हर काम करिए, लेकिन बिना छुए। ठीक है। इसीलिए आप कोई भी प्रसाद नहीं बनाएं, ठाकुर जी को नहीं सजाएं, झूला वगैरह नहीं छुएं, पंचामृत या मंदिर से निषेध रहें, दूर ही रहें। और तो अगर आप करते भी हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो घोर पाप लग सकता है। इसीलिए भगवान की कोई भी धार्मिक वस्तु या धार्मिक कोई भी सामान जो भी होता है हमारे मंदिर में, तो उसको न छुएं। ठीक है। इसलिए इन सब से बचें। और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको कोई काम की चीज़ इसमें नज़र आती है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी करें, कमेंट करके मुझे आपको जो भी डाउट हो मुझे पूछ लें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगी। तो आपको फिर से एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।